नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे एक्सप्लेनेशन को एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों से बस एक ही निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा मनोबल और बढ़े और मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन लेके आऊँ। आज की मूवी जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम द वुल्फमैन है। ये 2010 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में 1891 का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी जिसका नाम बेंजामिन है वो जंगल में जा रहा होता है। तभी उस पे एक भेड़िए जैसा दिखने वाले आदमी हमला कर देता है, जिससे उसकी मौत वहीं हो जाती है। इसके बाद एक ग्वेन नाम की लड़की को दिखाते हैं जो कि बेंजामिन की फियांसे थी। अब चूंकि बेंजामिन उसको जवाब नहीं दे रहा था तो वो परेशान होती है, तो बेंजामिन के भाई लॉरेंस के पास जाती है जो थिएटर में एक्टर होता है। वो उसे ढूंढने के लिए मदद मांगती है, लेकिन लॉरेंस मना कर देता है। ग्वेन वहां से चली जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ग्वेन लॉरेंस को चिट्ठी लिख के फिर से मदद मांगती है। अब चूंकि उसका अगला नाटक इंग्लैंड में होने वाला था तो वो मान जाता है। अगले सीन में वो अपने घर पहुंचता है और अपने पिता जिनका नाम जॉन है उनसे मिलता है और अपने भाई के बारे में पूछता है। तो जॉन उसे बताते हैं कि उसके भाई की डेथ हो चुकी है और उसकी लाश चर्च के पास बहुत ही बुरी हालत में मिली थी। ऐसा लगता है जैसे किसी जंगली जानवर ने उसको नोच नोच के मारा था। लॉरेंस अपने भाई की लाश को देखने जाता है, लेकिन वो उस लाश को देख के इतना डर जाता है क्योंकि बेंजामिन की लाश एकदम से चीरी फाड़ी गई थी। लॉरेंस अपने भाई की डेड बॉडी देख के बहुत ही दुखी हो गया था। उसका मन नहीं लगता तो वो वहीं के बार में चला जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग इसी घटना के बारे में बात कर रहे थे। कोई वहाँ पे कह रहा था कि इसे किसी भालू ने मारा है, कोई कह रहा था किसी बड़े जानवर ने बड़ी बेदर्दी से मारा है। तभी एक आदमी कहता है कि ऐसी घटना 25 साल पहले भी हुई थी जहाँ पे एक भेड़िए ने इसी तरह से किसी को मारा था। ये सुन के लोग हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सारी बातें सुन के लॉरेंस घर चला आता है और अपने पिता से कहता है कि बेंजामिन को किसी इंसान ने तो नहीं मारा है। तो जॉन कहते हैं कि हो सकता है उसे किसी जंगली जानवर ने मारा। अब लॉरेंस ग्वेन के पास जाता है और उससे अपने र्यूड बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और उसे बेंजामिन की कुछ चीजें देके वापस चला आता है। अब रात को सोते समय उसे कुछ अपने बचपन की यादें आने लगती हैं, जिसमें वो अपने भाई के साथ और अपनी माँ के साथ खेल रहा होता है। कुछ देर के बाद उसे दिखाई देता है कि उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली थी। तब से लॉरेंस की हालत खराब रहने लगी थी। वो डरा डरा सा रहता था और इसीलिए वो अपने घर से बहुत दूर चला गया था और अपना मन लगाने के लिए नाटक में काम करना शुरू कर दिया था। अगली सुबह ग्वेन वापस जा रही होती है तो लॉरेंस उसे कहता है कि वो अपने भाई के कातिल को ढूंढ लेगा। ये सुन के ग्वेन चली जाती है। इस पे जॉन लॉरेंस से कहते हैं कि आज पूर्णिमा की रात है, इसीलिए तुम्हें घर पे ही रहना चाहिए। लॉरेंस अपने पिता की बात नहीं सुनता है और शाम होते ही वो जंगल की तरफ चला जाता है जहाँ कुछ कबीले वाले रहते थे। वो उनके पास पहुंच के अपने भाई के मौत के बारे में कुछ जानना चाहता था। जैसे ही वो वहाँ पहुंचता है और अपने भाई के बारे में पूछताछ करना शुरू करता है तो कबीले वाले उसे वहाँ पे एक बूढ़ी औरत से मिलाते हैं। वो उसे अपने भाई के डेड बॉडी के पास से मिले हुए लॉकेट को देता है और उससे कुछ जानकारी मांगता है। तभी वहाँ पे गांव के कुछ लोग मसाल लेके आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि इन्हीं कबीलों वालों ने उसके भाई को मारा था और वो वहाँ एक भालू को पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि इसी भालू ने ये कत्लेआम मचाया था। वो भालू को पकड़ के ले जा रहे होते हैं, तभी उन पे एक भेड़िया हमला कर देता है और वो एक एक करके बहुत सारे लोगों को मारना शुरू कर देता है। लोगों में भगदड़ मच जाती है। वो बचने के लिए इधर उधर भागते हैं, लेकिन वो भेड़िया किसी को नहीं छोड़ता, सब पे हमला कर रहा होता है। एक बच्चे को अकेला पाकर भेड़िया उस पे हमला करने वाला होता है। तभी लॉरेंस उनके बीच में आ जाता है और उस बच्चे को बचा लेता है, लेकिन वो भेड़िया उसके गले पे काट लेता है। तभी वहाँ कबीले वाले आके भेड़िए पे हमला कर देते हैं, जिससे भेड़िया वहाँ से भाग जाता है। इधर लॉरेंस का खून बहुत सारा बह रहा था। वो बूढ़ी औरत लॉरेंस के घाव पे टाँके लगा रही होती है। तभी एक लड़की उससे कहती है कि ये भी भयानक राक्षस में बदल जाएगा, इसे मार देना चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं सुनती, सिर्फ टाँके लगाती रहती है। वो सुबह लॉरेंस को लेके उसके घर पहुंचती है। यहाँ पे जॉन तुरंत आते हैं और लॉरेंस को लेके कमरे में लेके चले जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर आता है। वहाँ पे डॉक्टर लॉरेंस को देख के हैरान हो जाता है क्योंकि लॉरेंस के घाव बहुत ही जल्दी भरने लगते हैं। इधर लॉरेंस भी अपने आप को देख के बहुत हैरान होता है क्योंकि उसके घाव लगभग आधे से ज्यादा सूख चुके थे। तभी इंग्लैंड से एक इंस्पेक्टर आता है जो कि बेंजामिन के केस पे काम कर रहा था और उसका शक लॉरेंस पे ही होता है क्योंकि बचपन में अपनी माँ की मौत के बाद वो पागल खाने में भी भर्ती हो चुका था। अब लॉरेंस से पूछताछ में उस इंस्पेक्टर को कुछ नहीं मिलता तो वहाँ से चला जाता है। तभी ग्वेन वहाँ पे आती है और लॉरेंस ग्वेन के साथ तालाब की तरफ निकल जाता है। वहाँ पे उसे एहसास होता है कि वो दूर की चीजें भी सुन पा रहा था और
ऐसी चीजें भी देख पा रहा था जो साधारण मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं था। शाम होते ही डॉक्टर अपने कुछ साथियों के साथ लॉरेंस से मिलने चला आता है। अब डॉक्टर को ये लगने लगा था कि लॉरेंस भी श्रापित हो गया है और वो भी भेड़िए में बदल जाएगा। अभी जॉन वहाँ बंदूक लेके आते हैं और अपने बच्चे को बचा लेते हैं। इधर रात को लॉरेंस जब शीशे में अपने घाव को देखता है तो वो पूरी तरह से सूख गया था। वो हैरान हो जाता है कि एक दिन में इतना बड़ा घाव कैसे सूख गया। उसे भी अपने आप पे शक होने लगा था कि कहीं वो भी भेड़िए में न बदल जाए। अब लॉरेंस को धीरे धीरे ग्वेन से भी प्यार होने लगा था। उसे ग्वेन की चिंता सताती है तो वो ग्वेन को रात को ही इंग्लैंड के लिए भेज देता है। इस घटना के कुछ दिनों बाद डॉक्टर और उसके आदमी एक जाल बिछा रहे होते हैं क्योंकि आज पूर्णिमा की रात थी और उन्हें लग रहा था कि भेड़िया फिर से आएगा और वो उसे आज पकड़ लेंगे। इधर गांव वाले भी अपने बच्चों को घर के अंदर बंद कर देते हैं। चर्च में उस भेड़िए से लड़ने के लिए बातें होती हैं। कुछ लोग चांदी की बुलेट्स भी बनाते हैं ताकि भेड़िए को मारा जा सके और पूरी तैयारी करके बैठे हुए थे। अंधेरा होने लगता है तभी लॉरेंस अपने पिता को कहीं जाता हुआ देखता है। वो उनका पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए वो अपनी माँ के कब्र के पास पहुंच जाता है जहाँ पे एक तहखाना भी था। वो उसके अंदर जाता है तो वहाँ पे एक चेयर पड़ी थी। वो ऐसी चेयर थी जिसमें किसी को बांध के रखा जा सके। वहाँ जॉन लॉरेंस से उसकी माँ के बारे में बात करने लगते हैं और बात करते करते वो लॉरेंस बाहर निकलता है। वैसे ही उसके पिता दरवाजा बंद करके अपने आप को लॉक कर लेते हैं। वो कहते हैं कि वो लोग तुम्हें मारेंगे नहीं लेकिन पकड़ जरूर लेंगे। लॉरेंस जब तक इन बातों को समझ पाता तब तक चंद्रमा की रोशनी उसके हाथों पे पड़ती है और वो धीरे धीरे भेड़िए में बदलने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो पूरी तरह से भेड़िए में बदल जाता है। अब उसे हिरन की आवाज आती है। ये वही हिरन थी जिसको चारा बना के लोगों ने इसके लिए जाल बिछाया था। वो भागता हुआ जाता है और हिरन को जैसे ही पकड़ने के लिए पहुंचता है वो उनके बनाए हुए गड्ढे में गिर के फंस जाता है। अब लोग दौड़ के आते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने भेड़िए को पकड़ लिया है लेकिन तभी लॉरेंस उस गड्ढे से कूद के बाहर निकल जाता है और उन सारे आदमियों को बहुत ही घिनौनी तरीके से मारता है। लोगों की चीख पुकार सुन के इंस्पेक्टर वहाँ पहुँचता है लेकिन वहाँ पे तो सिर्फ अभी लाशें ही लाशें बिछी हुई। उन लाशों की हालत देख के इंस्पेक्टर डर जाता है। फिर सुबह हो जाती है। सुबह को लॉरेंस एक पेड़ के नीचे होश में आता है। उसके कपड़ों और शरीर पे पूरे में खून लगा हुआ था। तभी लॉरेंस को ढूंढता हुआ इंस्पेक्टर वहाँ पहुँच जाता है और उसके आदमी उसकी ऐसी हालत देख के समझ जाते हैं कि यही वो नर भेड़िया है और वो उसे पकड़ लेते हैं। उसे लंदन के उसी असाइलम में भेज दिया जाता है जहाँ पे उसने अपने बचपन के 1 साल गुजारे थे। वही डॉक्टर उसके पास आता है और उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता है। तरह तरह से उसे टॉर्चर करता है। उसकी हालत देख के बहुत खराब लगता है। ये सब सहते हुए लॉरेंस को 1 महीना हो गया था। लॉरेंस की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। अब आज पूर्णिमा की रात होती है। उसी दिन लॉरेंस के पिता जॉन उससे मिलने आते हैं। वो बताते हैं कि 25 साल पहले जब वो इंडिया गए थे तो किसी गांव के लोगों से उन्होंने एक कहानी सुनी जो बताते हैं कि वहाँ पहाड़ी के ऊपर एक अजीब तरह का प्राणी रहता है। वो कौतूहलवश उस प्राणी से मिलने चले जाते हैं। जब उसकी गुफा में जाते हैं तो वहाँ पे एक लड़का था जो बिल्कुल आधा भेड़िया और आधे इंसान की तरह था। उसे किसी तरह की बीमारी थी जिसके थ्रू वो भेड़िए में बदल जाता था। वह जॉन को देख के डर जाता है और जॉन को हाथ में काट लेता है जिसके बाद से हर पूर्णमासी की रात वो भेड़िए में बदल जाते हैं। अभी लॉरेंस को विजन आता है कि उसकी माँ ने आत्महत्या नहीं की थी। उसकी माँ को उसके पिता ने ही यानी नर भेड़िए ने ही मार डाला। तो वो हतप्रद रह जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि उसके भाई का कत्ल किसी और ने नहीं जॉन ने ही किया था। वो ये बात उससे पूछता है तो वो बताते हैं कि उसे ग्वेन से प्यार हो गया था और वो इंग्लैंड जाने की बात कर रहा था। वो अपने गांव में नहीं रहना चाहता था इसलिए मैंने उसे मार दिया। अब इतना सुन के लॉरेंस को गुस्सा आता है और वो जॉन पे हमला करता है लेकिन जंजीरों से बंधे होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाता। तभी जॉन उसकी तरफ एक ब्लेड फेंकते हैं और कहते हैं कि इसे अपनी गर्दन काट लो या तो इसकी असीम ताकत का आनंद लो। और इतना कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। अब वो पागल डॉक्टर लॉरेंस को चेयर पे बांध के एक लेक्चर रूम में बुलाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। वह उन लोगों को कुछ दिखाना चाहता था। वह लोगों को कहता है कि लॉरेंस को वहम है कि वो पूर्णिमा की रात को भेड़िए में बदल जाता है और वह आज इसके वहम को दूर करने वाला है। इसके लिए उसने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं और वो सारे लोग रात भर यहीं पे बैठ के इसके वहम को दूर करेंगे। जब वो ये कह रहा होता है तभी खिड़की से चांद निकलता हुआ दिखता है और लॉरेंस धीरे धीरे
भेड़िए में बदलना शुरू कर देता है। उसको भेड़िए में बदलता हुआ देख लोग इधर उधर भागने लगते हैं। वह भेड़िए में पूरी तरह बदलने के बाद सबसे पहले अपने कुर्सी के बंधनों को तोड़ता है और सबसे पहले उसी डॉक्टर को बाहर की तरफ फेंक देता है, जहाँ वो डॉक्टर रेलिंग के लोहे में गिरता है और वो सारे सरिये उसके शरीर में घुस जाते हैं, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। लॉरेंस यही नहीं रुकता, वहाँ पे वो सारे लोगों को मारना शुरू कर देता है और मारता मारता वहाँ से बाहर निकल जाता है और वो लंदन की सड़कों पे भागने लगता है। धीरे धीरे रात बीत जाती है और सुबह लॉरेंस को होश आता है। वो चुपके से वहाँ से ग्वेन से मिलने चला जाता है। वो ग्वेन को अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। वो अपने पिता के बारे में भी सब कुछ बता देता है। अब चूंकि ग्वेन भी मन ही मन उसको पसंद करने लगी थी, तो दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ जाती हैं। अगली सुबह दरवाजे पे कोई नॉक करता है तो ग्वेन दरवाजा खोलती है तो सामने इंस्पेक्टर को पाती है। ये देखकर लॉरेंस पीछे के दरवाजे से निकल जाता है और छुपता छुपाता अपने गांव की तरफ चल देता है। इधर इंस्पेक्टर को भी अंदाजा लग गया था कि वो अपने गांव की तरफ ही जाएगा। वो अपने साथियों को लेकर गांव की तरफ निकल जाता है और अपने साथियों को चांदी की गोली देकर कहता है कि जहाँ भी उसे देखे उसे चांदी की गोली से मार दे। ग्वेन का भी मन अब इंग्लैंड में नहीं लगता। वो भी इन सब के पीछे गांव के लिए निकल जाती है। जब वो गांव से पहले उन कबीले वालों से मिलती है तो उस बूढ़ी औरत से इसका इलाज पूछती है, जहाँ पे वो बूढ़ी औरत कहती है इसका कोई इलाज नहीं है, या तो तुम उसे ऐसे ही अपना लो या तो उसे मार दो। इधर लॉरेंस अपने घर पहुंचता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसे वहाँ पे हेड कांस्टेबल की लाश और अपने सर्वेंट जो उसके पिता का ख्याल रखता था उसकी भी डेड बॉडी बड़ी बुरी हालत में मिलती है। वो जाता है और चांदी की गोलियां निकालता है और राइफल में भरता है ताकि वो अपने पिता को मार सके। उसके पिता जॉन उसके सामने आते हैं। लॉरेंस उनकी तरफ गोलियां चला देता है, लेकिन यहाँ पे उसे पता चलता है कि उसके पिता ने तो बहुत साल पहले ही उन गोलियों के अंदर से बारूद और चांदी निकाल दी थी। और बदकिस्मती से आज की रात भी पूर्णिमा की रात होती है। जैसे ही चांदनी रात अपने चरम सीमा पे पहुंचती है और चांद सामने निकलता है, दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने भेड़िए के रूप में आ जाते हैं। अब शुरू होती है दोनों के बीच में एक भयानक ही लड़ाई, जिसमें दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं। ऐसा लगता है कि जॉन लॉरेंस को मार ही डालेंगे, तभी लॉरेंस उसको उठा के दूर फेंकता है, जिससे वो आग में जाके गिरते हैं और वो आग से जलने लगते हैं। वैसे ही लॉरेंस वहां पहुंचता है और अपने पंजे के एक वार से उनकी गर्दन बिल्कुल धड़ से अलग कर देता है, जिससे जॉन की वहीं मौत हो जाती है। इधर आग फैलने से घर में आग भी लग गई थी और तुरंत उसके ग्वेन और इंस्पेक्टर भी वहां पहुंच जाते हैं। अब ग्वेन को देख के लॉरेंस उस पर हमला करने के लिए जाता है तो इंस्पेक्टर उस पर गोलियां चला देता है, लेकिन लॉरेंस इंस्पेक्टर के गर्दन पे काट लेता है। मौका देखते ही ग्वेन इंस्पेक्टर की गन उठाती है और बाहर भागती है। इतने में लॉरेंस ग्वेन पे भी हमला कर देता है, लेकिन ग्वेन उसे याद दिलाती है कि वो कौन है, जिससे लॉरेंस को वो याद आ जाती है और वो शांत होने लगता है। लेकिन इंस्पेक्टर वहां पहुंच जाता है, जिससे लॉरेंस का ध्यान भटकता है और वो फिर से गुस्से में आ जाता है। तो ग्वेन को समझ में आ जाता है कि वो भेड़िए के रूप में इसको संभाल नहीं पाएगी और उसको इस बीमारी से आजादी दिलाने का एक ही तरीका है। ये सोच के वो लॉरेंस को सीने में गोली मार देती है। सीने में गोली लगते ही चांदी के प्रभाव से वो अपने मनुष्य के फॉर्म में आ जाता है और ग्वेन को थैंक यू कह के मर जाता है। इधर हम देखते हैं कि लॉरेंस के पूरे घर में आग लग चुकी थी और वो पूरा घर जल के खत्म हो जाता है। अब तभी जंगल से गुर्राने की आवाज आती है और इसका डर उस इंस्पेक्टर के चेहरे पे साफ दिखता है, क्योंकि 1 महीने बाद पूर्णमासी की रात को अब अगला भेड़िया वही बनने वाला था। इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करें। थैंक यू।